नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। रुक करते हैं खास खबर। उत्तराखंड सीएम द्वारा लैंड जिहाद के ऐलान के बाद भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा देश भर के सूफी संतों और दरगाहों के सज्जादों से संवाद करने में जुट गया है, जिसका शुभारंभ कलियर शरीफ की सरजमी से किया गया है। आज हुए सूफी संवाद कार्यक्रम में कलियर दरगाह के सज्जादा नशीन तो नहीं पहुंचे, लेकिन मुस्लिम समाज के लोग जरूर मौजूद रहे। कलियर हज हाउस में हुए कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी का भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से स्वागत किया। इस मौके पर जमाल सिद्दीकी ने कहा, प्रदेश की धामी सरकार धर्म की रक्षा करने वाली सरकार है। उन्होंने कहा, सरकार का उद्देश्य किसी दरगाह या मजार को ध्वस्त करने का नहीं, बल्कि जिन भूमाफियाओं ने अपने स्वार्थों के लिए जगह जगह मजार बना लिए या मजार की आड़ में बेशकीमती भूमि को कब्जाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। जमाल सिद्दीकी ने कलियर हज हाउस में सूफी संवाद कार्यक्रम में बड़ी बेबाकी के साथ कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा सूफी संतों की समस्याओं को प्रमुखता से हल किया है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने विपक्षी पार्टी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा, दूसरी राजनीतिक पार्टी ने उत्तराखंड में भूमाफियाओं को बढ़ावा दिया है, जिसके परिणाम बेहद गलत हुए। आज उसी को रोकने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और वक्फ बोर्ड चेयरमैन शादाब शम्स बेहद गंभीर हैं। वहीं उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ने कहा, प्रशासन द्वारा वक्फ बोर्ड में दर्ज किसी भी संपत्ति या मजार को अगर नुकसान पहुंचाया गया तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर उत्तराखंड हज कमेटी के चेयरमैन खतीब अहमद, पूर्व चेयरमैन मौलाना जाहिद रजा रिजवी, गुलफाम शेख, हाजी मुस्तकीम, डॉक्टर असलम आदि बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग मौजूद रहे। वक्फ बोर्ड बनाया हुआ है और उसमें तेज तर्रार नेता उत्तराखंड का शादाब शम्स साहब की शक्ल में बिठाया हुआ है। तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार धर्म में आस्था रखने वाली सरकार है, धर्म की रक्षा करने वाली सरकार है। धामी जी की सरकार धर्म की सुरक्षा करने वाली सरकार है। किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी दरगाह नहीं टूटेगा जो लीगल है, लेकिन जो लैंड माफियाओं ने दरगाह के नाम पे कब्जादारी करके रखी है और वो दरगाहों को बदनाम करते हैं, इस्लाम को बदनाम काम करते हैं और सूफी को बदनाम करने का काम करते हैं, तो उनको छोड़ा भी नहीं जाएगा। और मैं तो स्वागत करता हूं धामी जी की सरकार को कि वो इस्लाम को बदनाम करने वालों को, सूफी संतों को बदनाम करने वालों को, दरगाहों को बदनाम करने वालों को सजा दे रहे हैं। 2024 चुनाव तैयार है, अब सूफी संतों की और अन्य धार्मिक स्थलों की भाजपा को कैसे याद आ रही है? नहीं, ये तो काम हमारा लगभग उत्तराखंड में पहला संवाद है। हाँ, ये तो काम हमारा भारतीय जनता पार्टी का शुरू से है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार शुरू से धर्म में आस्था रखने वाली सरकार है। जैसा मैंने बताया, धर्म की रक्षा करने वाली सरकार है। लोग सूफी संतों से दुआएं तो लेते हैं, लेकिन उनकी फिक्र नहीं करते। प्रधानमंत्री जी हमेशा सूफी संतों की फिक्र करते हैं। प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का आदेश है कि देश में जितने भी सूफी संत हैं, जितने भी महात्मा हैं, जितने भी दरगाह हैं, ईदगाह है, मस्जिद कमेटियां के लोग हैं, जो चर्च कमेटी के लोग हैं, जो हमारे गुरुद्वारे कमेटी के लोग हैं, उनके साथ बैठा जाए, उनके साथ संवाद किया जाए, क्योंकि देश को मजबूत करना है। देश को अगर आतंकवाद से मुक्त कराना है, देश में गंगा जमुनी तहजीब को मजबूत करना है, तो सूफी संत का साथ आना बहुत जरूरी है। और ये सूफी संत साथ आकर आशीर्वाद देते हैं, लेकिन उनके सुख दुख में हमें शामिल होना चाहिए। इसलिए हम उनकी पहचान भी कर रहे हैं, उनके साथ जुड़ भी रहे। जमाल साहब, अभी हाल ही में हरिद्वार जिले में 2 मजार तोड़ दिए गए, ध्वस्त कर दिया गया, उसके बाद कुछ और भी चिन्हित किए गए हैं। तो ऐसे में क्या मानते हैं कि जो मजार है उनका भी नंबर आने वाला है? जो इलीगल मजारें हैं, जो मजारें जमीन को कब्जा करने के नियत से बनाई गई हैं, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। और जो ओरिजिनल दरगाहें हैं, जो रजिस्टर्ड हैं, उनको छेड़ा नहीं जाएगा। इसकी सारी जिम्मेदारी हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स साहब के ऊपर है और वो जरूर उसके साथ। आपकी सरकार में ही दरगाहों को टारगेट बनाया जा रहा है, इससे पहले जो सरकारें नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ? इससे पहले की सरकारें वोट बैंक को मजबूत करने के लिए, लैंड माफियाओं को दरगाहों के नाम पर कब्जा करने के लिए, जो जंगल की जमीन है उसको कब्जा करने के लिए खुली छूट देकर रखी थी। ये हमारी सरकार है, वो हिंदू मुस्लिम नहीं देखती है, दरगाह और मंदिर नहीं देखती है। वही जब उन्हें खोदा गया तो नीचे कोई चीज बरामद नहीं हो गई। ऐसा लगा कि ये तो पता ही नहीं था, इसके नीचे तो अलग अलग लाइनें हैं, पुरानी जड़ें थी। तो कहीं से कहीं तक ये लाइन ही नहीं थी। जहां अवैध था उनके ऊपर कार्रवाई की गई, और खाली मजार नहीं, मंदिरों के ऊपर भी कार्रवाई हुई। जो अलग अलग धर्मों के धर्मस्थल हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई। केवल इसे मजार से जोड़ के ना देखा जाए। विपक्ष बेवजह इशू बना रहा है मजारों को लेकर, और हमने ये कहा है
हम गलत होगा तो हम किसी कीमत पर उन अधिकारियों को नहीं छोड़ेंगे जो गलत का साथ देंगे। जो सही है उसका साथ दिया जाएगा और इसलिए मेरे युवा मुख्यमंत्री पहले स्पष्ट कर चुके हैं, जो सही है उसे छेड़ेंगे नहीं, जो गलत है उसे छोड़ेंगे नहीं। और इसलिए सही मजार जो वक्फ बोर्ड में दर्ज हैं, जो पुरानी मजारें हैं, जो पुरानी दरगाहें, उन्हें कोई छेड़ने वाला नहीं है, किसी कीमत पे उन्हें छेड़ा नहीं जाएगा। मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कर चुका हूं और कई बार कह चुका हूं, मेरी अधिकारियों से भी बात हो गई है, किसी कीमत पर भी दरगाहों को या वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। कहीं ना कहीं जो सज्जादे हैं, जो दरगाहें हैं, सबके मालिक जो है बहुत घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। जो सरकार का फैसला है, मुख्यमंत्री ने जो कहा है कि सरकारी टारगेट है उसे मदद किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। बिल्कुल गलत। अगर कोई ये कह रहा है कि मुख्यमंत्री ने कहा है दरगाह टारगेट है, तो मुख्यमंत्री ने कभी नहीं कहा। हमने कहा है जो अवैध अतिक्रमण है, अवैध में जो भी है, अब अवैध में, अब अगर आप अवैध बोल रहे हैं तो अवैध का मतलब क्या होता है? जो वैध नहीं है, जो इलीगल तरीके से इंक्रोचमेंट करके बनाई गई वो कोई भी धर्म स्थल हो, सबके ऊपर कार्रवाई हो रही है। केवल और केवल ये मजारों के लिए ही हो रहा है, ऐसा क्यों गलतफहमी का विपक्ष माहौल प्रचार कर रहा है? और मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, वक्फ बोर्ड अपनी एक एक जमीन की, एक एक दरगाह की पैरवी करने में सक्षम है, उसकी हिफाजत करने में सक्षम है। जो वक्फ बोर्ड के साथ छेड़छाड़ करेगा वो गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार है। फिलहाल की खबरों में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल।